बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, गुजरात से खबर है। चौधरी परवेज इलाही की रिहाइशगाह पर पुलिस का 5 रोज में दूसरा ये छापा है। पुलिस की रिहाइशगाह की तलाशी वापस रवाना हो चुकी है। पुलिस ने परवेज इलाही की रिहाइशगाह के दरवाजे बंद किए रखे। पुलिस और एलीट फोर्स की गाड़ियों ने रिहाइशगाह को हिसार में लिए रखा। मजीद तफसीलात जानेंगे, हमारे साथ मौजूद है नवीद शाह। जी नवीद शाह, आगाह कीजिएगा, क्या इस वक्त वहां पर कोई मौजूद था? कितनी नफरी है जो वहां पर पहुंची? बिकॉज उनका कहना है मोनिस इलाही का कि बगैर वारंट के ये सर्च किया जा रहा है। देखिए जी, गुजरात में चौधरी परवेज इलाही की जो साबिक जिला पंजाब है, उनकी रिहाइशगाह पर 5 रोज में दूसरा छापा मारा गया है, जबकि ना तो रिहाइशगाह पर मोहसिन मौजूद थे और ना ही चौधरी परवेज इलाही मौजूद हैं। रिहाइशगाह पर को चारों तरफ से पुलिस ने मुआवजे में लेकर रिहाइशगाह के अंदर दाखिल हुए। जो 250 के करीब पुलिस एहलकार हैं जो कि रिहाइशगाह के अंदर दाखिल हुए, जिन्होंने 1.5 दर्जन के करीब लगभग मुलाजमीन चौकीदार को एक कमरे में बंद कर दिया और अंदर कमरों की तलाशी लेते रहे। तो पुलिस जो भी है, अभी पुलिस जो है वापस जा चुकी है। चौधरी बरादरान की तरफ से इस जो छापा मारा गया है इसकी भरपूर मजम्मत की गई है, क्योंकि ये जो छापा मारा गया है डीपीओ गुजरात की जानब से पूरी नफरी है वो छापा मारा गया है। अभी तक तो पुलिस वापस जा चुकी है। अभी जो रिहाइशगाह पर पुलिस मुलाजमीन मौजूद हैं, इनकी तरफ ये बताया गया है कि छापे की वजह मालूम नहीं हो सकी कि पुलिस की जानब से दूसरा छापा क्यों मारा गया है। जी सही, बहुत शुक्रिया नवीद शाह, आप हमें अपडेट कर रहे थे। नाज़रीन को अहम खबर दें, मोनिस इलाही की जानिब से कहा गया है कि पुलिस, FIA और दीगर ने एक बार फिर कुंजा हाउस पर छापा मारा है। बगैर वारंट छापे मारे जा रहे हैं। घर पर छापा मारने से क्या लगता है कि इमरान खान को छोड़ देंगे? जी हाँ, मोनिस इलाही का कहना है कि पुलिस, FIA और दीगर ने एक बार फिर कुंजा हाउस छापा मारा है। बगैर वारंट छापे मारे जा रहे हैं। मजीद कहना है कि घर पर छापा मारने से क्या लगता है कि इमरान खान को छोड़ देंगे। मोनिस इलाही की जानिब से ये कहना है। तो मोनिस इलाही का ट्वीट आया है और उस ट्वीट में उनका कहना है कि पुलिस, FIA और दीगर ने एक बार फिर कुंजा हाउस छापा मारा है। बगैर वारंट छापे मारे जा रहे हैं। आगाह करें कि सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी को सिंध से हिरासत में ले लिया गया। जराये के मुताबिक मोहम्मद खान भट्टी को सिंध के इलाके मुटियारी से हिरासत में लिया गया है। खदशा है मोहम्मद खान भट्टी को भी लापता ना कर दिया जाए। परवेज इलाही की जानिब से ये कहना है, वजीर आला सिंध इस्लाह कानूनियत का फौरी नोटिस लें। मजीद तफसीलात जानेंगे, हमारे साथ लियाकत अंसारी मौजूद हैं। लियाकत अंसारी, पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, कहां पर लेकर गए हैं उनको? बिकॉज परवेज इलाही की जानिब से यह कहा गया है कि खदशा मोहम्मद खान भट्टी को भी लापता ना कर दिया जाए। जी बिल्कुल, सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी को जो है वो आज मटियारी के इलाके से जो है सिंध में पुलिस ने हिरासत में लिया है और उसके बाद से उनका कोई अपने जो अजीजो कारब है उनके साथ कोई राब्ता नहीं है। इस हवाले से साबिक वज़ीर आला पंजाब से परवेज इलाही ने खदशा जाहिर किया है कि जिस तरह उनके लीगल एडवाइजर आमर सईद राग को लापता कर दिया गया, इस तरह मोहम्मद खान भट्टी को भी लापता किया जा सकता है। दूसरी जानब पुलिस ने GOR में जो है मोहम्मद खान भट्टी की जो सरकारी रिहाइशगाह है उस पर छापा मारा है और पुलिस के अहलकार जो है वो CCTV फुटेज जो कि एक तो वो ले जाने में कामयाब हो गए, लेकिन एक CCTV फुटेज की मंजर आम पर आ गई है जिसमें देखा जा सकता है कि पुलिस के अहलकार जो है मोहम्मद खान भट्टी की सरकारी रिहाइशगाह का गेट लांघ कर जो है वो दाखिल हुए, फिर मुलाजमीन पर तशद्दुद किया और एक मुलाजिम नबील को साथ भी ले गए। तो एक तरफ सिंध से जो है वो मोहम्मद खान भट्टी को जो है वो हिरासत में ले लिया गया है और अब उसके बारे में उनके अजीजो कारब को कोई इल्म नहीं कि उनको कहाँ ले जाया गया है। और दूसरी जानब GOR लाहौर में उनकी रिहाइशगाह पर छापा मारकर उनके घर तोड़ फोड़ की गई है और एक मुलाजिम नबील को हिरासत में भी लेकर पुलिस चली गई है। जी, लियाकत अंसारी आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर आपको बताएं कि साबिक सदर परवेज मुशर्रफ का जसद खाकी मलीर कैंट कराची पहुंचा दिया गया है। जराये के मुताबिक इलाके में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। नमाज जनाजा आज दोपहर 1:45 बजे कराची में अदा की जाएगी। तैयारे में परवेज मुशर्रफ की अहलिया, बेटी, बेटा और दीगर सवार थे। जी हाँ, साबिक सदर परवेज मुशर्रफ का जसद खाकी मलीर कैंट कराची पहुंचा दिया गया है। इसी हवाले से मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे अली मेहदी से। अली, मैयत मलीर कैंट कराची पहुंचा दी गई है, क्या सूरत हाल देख रहे हैं? तफसीलात से आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ 5 फरवरी को दुबई के निजी अस्पताल में इंतकाल गए थे, जिनकी मैयत जो है अभी गुज़िश्ता शब अब से चंद घंटे पहले जो है तकरीबन 9:30 बजे खुसूसी परवाज़ के ज़रिए कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंची और जहां से सख्त सिक्योरिटी हिसार में उनके मैयत को मलिर कैंट मुंतकिल कर दिया गया है। साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ की नमाज जनाजा और तदफीन के हवाले से सख्त सिक्योरिटी इंतजाम देखने में आ रहे हैं। दुबई से उनकी अहलिया, उनके साहबजादे, उनकी साहबजादी और दीगर अफराद भी जो हैं वो कराची पहुँचे हैं। इतलात हैं कि साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ की नमाज जनाजे में आला सिविल और अस्करी क़यादत जो है शिरकत करेगी। अहम शख्सियात की भी शिरकत मुतवक्को है, जिसके पेश नज़र सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। इतलात हैं कि तकरीबन बाद नमाज ज़ोहरैन 1:45 बजे के करीब साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ की नमाज जनाजा मलिर कैंट के जो पोलो एंड सैडल क्लब ग्राउंड है वहाँ अदा की जाएगी। उसके बाद मलिर कैंट में ही वाक़या जो फ़ौजी कब्रिस्तान है मुकम्मल फ़ौजी एजाज़ के साथ उनकी वहाँ पे तस्वीर की जाएगी। जी सही, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अली मेहदी, तलहा हाशमी भी हमारे साथ मौजूद हैं। तलहा, आगाह कीजिएगा, कल 1:45 बजे नमाज जनाजा अदा की जाएगी, सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए गए? देखें, ये चूँकि पूरे एजाज के साथ तदफीन की जाएगी साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ की, तो उसके लिए मुकम्मल तौर पर जो इंतजाम है वो कर लिए गए हैं। जो नमाज जनाजा है वो यहाँ पे मलिर कैंट में अदा की जाएगी और फिर उसके बाद जो उनकी तदफीन है वो ओल्ड आर्मी कब्रिस्तान जो कि CSD के करीब वाक़ काला पुल डिफेंस में, वहाँ पर इनकी तदफीन की जाएगी। जब ये खुसूसी तैयारे से परवेज़ मुशर्रफ के जलसे खाकी को लाया गया था तो परवेज़ मुशर्रफ के पासपोर्ट समेत जो दीगर सफरी दस्तावेज़ात हैं उसकी तफसील दुनिया न्यूज़ ने हासिल कर ली है। परवेज़ मुशर्रफ का पासपोर्ट और दीगर दस्तावेज़ात को इमिग्रेशन अफसर ने रख लिया है। दस्तावेज़ात रखने के बाद मैयत ले जाने की जो सफरी दस्तावेज़ है वो जारी की गई है और जो परवेज़ मुशर्रफ के पासपोर्ट और दीगर सफरी दस्तावेज़ात हैं वो FIA के पास ही रहेंगी। सफरी दस्तावेज़ात हाकिम बादशाह नामी शख्स ने FIA हुकाम के हवाले की हैं। जो परवेज़ मुशर्रफ का पासपोर्ट है उसके मुताबिक परवेज़ मुशर्रफ मरहूम का पासपोर्ट 5 जनवरी 2023 को एक्सपायर हो चुका था। इसमें पासपोर्ट में जो परवेज़ मुशर्रफ का जाए पैदाइश है वो भारतीय दारुल-हुकूमत दिल्ली दर्ज है और इनकी तारीख पैदाइश है वो 11 अगस्त 1943 दर्ज है। और इस वक्त इनकी मैयत को मलिर कैंट में जो CMH है उसके सरखाने में रखा गया है। आज दोपहर में इनकी जो नमाज जनाजा है वो यहाँ पे अदा की जाएगी। उसके लिए मुकम्मल तौर पर इंतजाम कर लिए गए हैं क्योंकि जो तमाम एजाज़ात के साथ उनकी तदफीन की जाएगी। वॉर वेटरन है, सदर रह चुके हैं, आर्मी चीफ रह चुके हैं। सही, ब्यूरो चीफ कराची तलहा हाशमी हमें अपडेट कर रहे थे, अली मेहदी भी हमें अपडेट कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं हौलनाक ज़लज़ले की। तुर्की और शाम में 7.8 शिद्दत के ज़लज़ले ने तबाही मचा दी। तुर्की में 1651 और शाम में 1000 अफराद जाँ बहक, इमारतें मलबे का ढेर बन गई, 1000 से ज़ायद अफराद जख्मी हो गए। जी हाँ, ज़लज़ले से कहरमान उस्मानिया समेत 10 से ज़ायद शहर मुतासिर हुए। ज़लज़ले के झटके 1 मिनट तक महसूस किए गए हैं। कब्रुस, यूनान, उर्दन और अबलान में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। वज़ीर-ए-आज़म ने तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान को फ़ोन करके ज़लज़ला मुतासरीन की इमदादी सरगर्मियों में हर मुमकिन ताउन की पेशकश कर दी। शहबाज शरीफ कल इज़हार यकजहती के लिए तुर्किया जाएंगे। बिलावल भुट्टो भी साथ होंगे। पंजाब हुकूमत ने 50 रुकनी रेस्क्यू एंड रिलीफ टीम सिंध काबीना ने 1 लाख टेंट तुर्की भेजने की मंजूरी दे दी। तुर्की में तबाहकुन ज़लज़ला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दोगान को टेलीफोन, इमदादी सरगर्मियों में हर मुमकिन ताउन की पेशकश। कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर बेहद रंजीदा है। आजमाइश की घड़ी में पाकिस्तान अपने भाई तुर्की और उसके अवाम के साथ है। वज़ीर-ए-आज़म का अज़्म। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि कुदरती आफात और मौसमियाती तबाही किसी सरहद, खित्ते और मखसूस कौम तक महदूद नहीं। सदर रजब तैयब अर्दोगान ने हिमायत करने पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर इमदादी सामान लेकर खुसूसी तैयारा तुर्की रवाना हो गया। C-130 तैयारा चकलाला एयरबेस से आर्मी की सर्च एंड रेस्क्यू टीम लेकर बराह रास्त तुर्की के ज़लज़ला मुतासरा इलाकों में पहुंचेगा। मंगल की सुबह PIA की परवाज से 50 अफराद और 15 टन सामान तुर्की रवाना किया जाएगा। लाहौर से C-130 तैयारा भी 7 टन इमदादी सामान लेकर इस्तांबुल रवाना होगा। इमदादी सामान में खैमे, कंबल और दीगर अशियाए जरूरिया शामिल हैं। 8 फरवरी से हर रोज PIA की परवाज के जरिए इस्लामाबाद और लाहौर से 15 टन इमदादी सामान तुर्की और शाम भेजा जाएगा। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी तुर्क हम मनसब से राब्ता करके अफसोस का इजहार किया। निगरान वजीर आला
पंजाब मोहसिन नकवी ने तुर्की के सफीर डॉक्टर महमद बादशाह जी को फोन करके पंजाब हुकूमत की तरफ से 50 रुकनी रेस्क्यू एंड रिलीफ टीम को तुर्की अब भिजवाने का ऐलान किया है। सिंध काबीना ने भी मुतासरीन के लिए 1 लाख टेंट देने की मंजूरी दे दी है। सिंध असेंबली के इजलास में तुर्की और शाम में ज़लज़ले से जाँ बहक अफराद के लिए फातह ख्वानी और जख्मियों की सेहतयाबी के लिए दुआ की गई। वज़ीर आज़म की खुसूसी हिदायत पर तुर्की के लिए इमदादी सामान लेकर पहला तैयारा रवाना हो गया है। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर का कहना था आने वाले दिनों में रोजाना की बुनियाद पर तुर्की और शाम के लिए इमदादी सामान भेजा जाएगा। जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी तुर्की का दौरा करेंगे। पैकेज का ये पहला सिलसिला तहसील जो में आर्मी की सर्च एंड रेस्क्यू टीम और इसके साथ कुछ हमारा इमदादी सामान भी इसमें शामिल है। रेस्क्यू का एक पैकेज जिसमें रेस्क्यू 1122 की टीम लाहौर से, वो तकरीबन 55 अफराद पे मुश्तमिल है और उनके साथ तकरीबन 15 से 16 टन सामान भी वो अपना साथ लेकर जाएंगे। C-130 पाकिस्तान एयर फोर्स की तरफ से अरेंज किया लाहौर से, वो मुकम्मल तौर पे 7 से 8 टन इमदादी सामान लेकर तुर्की के लिए रवाना होगा। आने वाले दिनों में हम सीरिया के लिए भी और टर्की के लिए भी मेडिकल टीम्स का बंदोबस्त कर रहे हैं, जिन मेडिकल टीम्स को पाकिस्तान आर्मी की तरफ से और महकमा सेहत की जानिब से तरतीब दिया गया है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ख़ुद भी एक आला सतही टीम लेकर इंशाअल्लाह ताला जल्दी तुर्की का दौरा करेंगे। आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह ताला तकरीबन यौमिया 15 से 20 टन इमदादी सामान हुकूमत पाकिस्तान और आवाम की तरफ से तुर्की और शाम के मुतासरा इलाकों में भेजा जाएगा। अगरचे हम अपने सैलाब की तबाहकारियों से मुकम्मल तौर पर अभी बहाल नहीं हो सके, फिर भी जो कुछ भी पाकिस्तान के आवाम के पास, पाकिस्तान हुकूमत के पास और पाकिस्तान नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के पास बन पाएगा, हम अपने तुर्क और शाम के ज़लज़ले वाले मुतासरीन बहनों और भाइयों के लिए इंशाअल्लाह ताला बहम पहुँचाएँगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर आज रेस्क्यू की 52 रुकनी टीम तुर्किया रवाना होगी। DG रेस्क्यू डॉक्टर रिजवान नसीर तुर्किया जाने वाली टीम को कमांड करेंगे। टीम में सर्च स्क्वाड, टेक्निकल रेस्क्यू के 2 स्क्वाड शामिल है, जबकि टीम में 7 रुकनी मेडिकल टीम, कम्युनिकेशन और लॉजिस्टिक स्क्वाड भी शामिल होगा। बिल्कुल, निगरान वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर आज रेस्क्यू की 52 रुकनी टीम तुर्किया रवाना होगी। DG रेस्क्यू डॉक्टर रिजवान नसीर तुर्किया जाने वाली टीम को कमांड करेंगे। टीम में सर्च स्क्वाड, टेक्निकल रेस्क्यू के 2 स्क्वाड्स शामिल होंगे। टीम में 7 रुकनी मेडिकल टीम, कम्युनिकेशन और लॉजिस्टिक स्क्वाड भी शामिल होगा। वेलकम बैक। इमरान खान ने एक वीडियो पैगाम में कहा कि चंद रोज में जेल भरो तहरीक की तारीख का ऐलान करेंगे। कारकुनों से इसमें शिरकत के लिए नाम लिखवाने की हिदायत की। चेयरमैन PTI का कहना था कि 25 दिन हो गए, इलेक्शन कमीशन और गवर्नर्स ने तारीख नहीं दी। इलेक्शन 90 रोज से आगे गए तो आर्टिकल 6 लगेगा। मैं आज अपनी सारी कौम को समझाना चाहता हूँ कि क्यों हम इस जगह पे पहुंच गए कि हम जेल भरो तहरीक का आगाज करना चाहते हैं। जब से ये इम्पोर्टेड हुकूमत आई है, इस मुल्क के आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई गई हैं कि लोगों को उठाया जाता है। कितने लोगों को, सोशल मीडिया के लोगों को उठाया गया, उनको तशद्दुद किया गया उनके ऊपर, सिर्फ इसलिए कि उनकी कोई ट्वीट थी। हमारे आइन और कानून के ऊपर जो एतमाद है हम इस कौम का, वो उठता जा रहा है। हमने अपनी 2 हुकूमतें पंजाब और सिंध में क्यों गिराई? हमने सिर्फ आइन को सामने रख के की कि हमें जब पता था कि 90 दिन के अलावा आप आगे नहीं जा सकते, तो हमने उसको सामने रख के इलेक्शंस की तरफ गए, इसलिए कि मुल्क एक बहुत बड़े बुरहान का शिकार है। 20-25 दिन हो गए हैं, दोनों इलेक्शन कमीशन और ये गवर्नर्स हैं, उन्होंने डेट्स नहीं अभी तक दी। अगर ये 90 दिन से आगे जाते हैं तो आइन बड़ा साफ है इसमें कि आर्टिकल 6 लगेगा। ये सारी कौम अब देख रही है पाकिस्तान की अदालतों की तरफ। अगर ये हमने देखा कि इससे आगे जाते हैं तो हमने ये प्लान किया हुआ है, रूल ऑफ लॉ के लिए, इंसाफ के लिए हमने ये जेल भरो तहरीक का फैसला किया। ये पुरअमन तरीके का एहतजाज है, जेल भरो तहरीक। मैं आज अपने सारे कारकुनों को, बल्कि मैं तो पाकिस्तानी अवाम को भी ये कहता हूँ, हर पाकिस्तान के शहर में हम जेल भरो तहरीक शुरू करेंगे। तो पहले मैं चाहता हूँ कि वॉलंटियर्स अपनी रजिस्ट्रेशन करें और उसके बाद मैं फिर आपको डेट दूंगा किस दिन हमने जेल भरो तहरीक का आगाज़ करना है। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का कहना है कि जेल भरो तहरीक का आगाज जमान पार्क से किया जाए। अभी एहतसाब शुरू नहीं हुआ, इन्होंने 2 दिन की कैद में ही रोना शुरू कर दिया। PTI फॉरेन फंडिंग केस में अभी तक एहतसाब नहीं हो सका। ये नहीं हो सकता इमरान खान जराइम करे और उनको छोड़ दिया जाए। उन्होंने तरक्की करते पाकिस्तान को तबाह कर दिया।
वो मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू कर रही थीं। ज़मान पाक में जो छुप के बैठे हुए हैं और अपनी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में ख़वातीन को रखा हुआ है, तो उनको हटाएं, उनको कहें कि नहीं, मैंने जेल भरो तहरीक का ऐलान किया है, मैं सबसे पहले मैं खुद जाऊंगा जेल भरने के लिए। तो मैं तो इंतज़ार में, और राना साहब ने कहा है कि हम इंतज़ार में, हम तो अपनी आंखें नज़रें बिछा के बैठे हुए हैं कि आएँ, तशरीफ़ लाएँ, आपको भी पता चले कि जेल क्या होती है, आपको भी पता चले डेथ सेल क्या होता है, आपको भी पता चले कि कुर्बानी क्या होती है। हमने 6-6 महीने की जेल काटी, हमारी ज़मानत नहीं होती थी, बेंच टूट जाते थे जब ज़मानत की बात आती थी। वहाँ 2-2 घंटे में पुलिस वालों के गले लग के वो रो रहे हैं, और वो 2-2 दिन की जेलों के बाद उनको रोना आ रहा है। तो उससे मुझे ये समझ आई कि भाई ये तो पॉलिटिकल पार्टी थी नहीं, भानमती का कुंभा एक जोड़ा हुआ था, इधर से लोग उठा के, उधर से मुस्लिम लीग नून के लोग तोड़ के, किसी और पार्टी के लोग तोड़ के, उनको किसी को डराया, किसी को धमकाया, किसी को डिस्क्वालीफाई किया, और ये पार्टी वजूद में आई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से बुलाई जाने वाली ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की तारीख और मकाम तब्दील। APC अब 9 फरवरी की सुबह 11 बजे वज़ीर आज़म ऑफिस की बजाय पार्लियामेंट हाउस के कमेटी रूम नंबर 2 में मुनाकिद होगी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने तस्दीक कर दी। इस्लामाबाद से देखिए जावेद हुसैन की ये रिपोर्ट। अपोजिशन जमातों के मुतालबे पर APC की तारीख और मुकाम तब्दील, दहशतगर्दी और दरपेश मुआशी मसाइल एजेंडे में शामिल, तमाम सियासी क़यादत मदऊ। ज़राए के मुताबिक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के शुरका को दहशतगर्दी की हालिया लहर के हवाले से अस्करी क़यादत ब्रीफिंग देगी, जबकि इस मामले पर अफगानिस्तान समेत दीगर ममालिक से राब्तों के बारे में सेक्रेटरी खारजा ब्रीफिंग देंगे। हुकूमत की तरफ से मुआशी मसाइल से निपटने के लिए इकनॉमिक रोड मैप भी पेश किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार और उनकी टीम IMF से मुज़ाकरात पर कॉन्फ्रेंस के शुरका को इत्मीनान में लेगी। विफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने अपने ट्वीट में तारीख में तब्दीली की तस्दीक करते हुए बताया है कि APC का इनेकाद अब 7 फरवरी के बजाय 9 फरवरी बरोज जुमेरात होगा। कॉन्फ्रेंस में दहशतगर्दी और दीगर दरपेश चैलेंजेस के मुकाबले के लिए मुश्तरका हिकमत अमली मुरतब की जाएगी और नेशनल एक्शन प्लान पर भी नजरसानी होगी। ज़राए के मुताबिक APC में मुल्क की तमाम कौमी व सियासी क़यादत को मदऊ किया गया है और अस्करी क़यादत को भी शिरकत की दावत दी गई है। APC में दहशतगर्दी के खिलाफ मुतफ़िका पॉलिसी और एलामिया तैयार किया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट ने बिजली के बिलों में फ्यूल एडजस्टमेंट समेत दीगर सरचार्जेस की वसूली को गैर कानूनी करार दे दिया। अदालत ने ओवर चार्जिंग करने वालों के खिलाफ नेपरा को कार्रवाई का हुक्म दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकी नजफी ने मुख्तलिफ नौयत की 3659 दरखास्तों पर समाअत की। अदालत के रूबरू अजहर सदीक समेत दीगर वकला ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि हुकूमत ने बिजली के बिलों में गैर कानूनी तौर पर फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस नाफिज कर दिए हैं। सार्फिन को इजाफी बिजली के बिल भेजे गए हैं। वकला के मुताबिक इस हवाले से कवायद व ज़वाबित पर अमल नहीं किया गया। अदालत बिजली के बिलों में फ्यूल एडजस्टमेंट समेत दीगर सर चार्जेस की वसूली को गैर कानूनी करार दे। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकी नजफी ने 3659 दरखास्तों पर दलाइल मुकम्मल होने के बाद 10 अक्टूबर 2022 को फैसला महफूज किया था। अदालत ने महफूज फैसला सुनाते हुए तमाम दरखास्तों को मंजूर कर लिया। अदालत ने बिजली के बिलों में फ्यूल एडजस्टमेंट समेत दीगर सर चार्जेस की वसूली को गैर कानूनी करार दिया। अदालत ने ज़रई और घरेलू सार्फिन के बिजली के बिलों में फ्यूल एडजस्टमेंट को खिलाफ कानून करार दिया। अदालत ने 500 यूनिट तक घरेलू सार्फिन को रिलीफ देने की हिदायत की। अदालत ने सोलर और न्यूक्लियर समेत दीगर ज़राए से बिजली पैदा करने का हुक्म दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने नेपरा को ओवर चार्जिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का हुक्म भी दिया। और कराची में जाली DG नैब सिंध बल्दियाती इदारों के अफसरान को धमकाने लगा। DG मली डेवलपमेंट अथॉरिटी नजमुद्दीन सहतू की जाली DG नैब सिंध की फोन कॉल्स और मैसेजेस DG मली डेवलपमेंट अथॉरिटी नजमुद्दीन सहतू ने असली DG नैब को तहरीरी शिकायत कर दी। एक जालसाज मुझसे DG नैब सिंध बनकर बात कर रहा है। तहरीरी शिकायत में यह कहा गया DG MDA ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सिंध को भी आगाह कर दिया है। कराची में जाली DG नैब सिंध बल्दियाती इदारों के अफसरान को धमकाने लगा। DG मली डेवलपमेंट अथॉरिटी नजमुद्दीन सहतू को जाली DG नैब सिंध की
فون کالز اور میسیجز۔ ڈی جی ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی نجم-الدین سہتو نے اصلی ڈی جی نیب کو تحریری شکایت کر دی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے محمد علی حفیظ سے۔ محمد علی، یہ کیا معاملہ ہے؟ جی بالکل، کراچی کی زمینوں کا اہم ترین ادارہ ہے ملی ڈیولپمنٹ کو MDA کہا جاتا ہے۔ اس کے ڈی جی نے جو ہے ڈی جی نیب سے ان کو تحریر شکایت کی ہے، جس میں انکشاف کیا ہے کہ ان کو جو ایک جعلی ڈی جی نیب سے جو ہے دھمکا رہا ہے بڑے بڑے کام کروانے کے لیے۔ صحیح طور پر شکایت جو ہے وہ دی گئی، اس میں بتایا گیا ہے کہ جعلی ڈی جی نیب بن کر جو ہے جاوید اقبال ریاض کا نام استعمال کر کے میسیجز کیے جا رہے ہیں، کال کی جا رہی ہے اور دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ فلاں کام کر دیے جائے۔ اس حوالے سے جو ہے ڈی جی MDA نے جو ہے محکمہ بلدیات کے اعلیٰ حکام ایڈیشنل چیف سیکرٹری کو بھی آگاہ کر دیا ہے۔ اہم ترین ادارہ ہے MDA، جہاں پر مختلف زمینوں کے کام ہوتے ہیں۔ اب جو چیز سامنے آئی ہے کہ نیب کے افسر ڈی جی نیب سندھ کا نام استعمال کر کے ایک جاساز گروہ جو ہے یہاں پر کام کروانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب نیب نے باقاعدہ تحریری شکایت موصول ہونے کے بعد جو ہے انکوائری بھی شروع کر دی ہے۔ بہت شکریہ محمد علی حفیظ۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی نے کہا ہے کہ پاکستان شدید معاشی بحران کا شکار ہے، صورتحال جس سے نکلنے کے لیے فوری انتخابات کرائے جائیں۔ چودھری پرویز الہی سے امریکی ڈیموکریٹ پارٹی کے سینئر رہنما طاہر جاوید نے ملاقات کی۔ اس موقع پر اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل کے حل اور پاک امریکہ تعلقات پر بھی گفتگو کی گئی۔ پرویز الہی نے کہا کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیاں تحلیل ہو چکی، لیکن ابھی تک الیکشن کی تاریخ نہیں دی جا رہی۔ انتخابات کرانے کی بجائے انتقامی مقدمات اور گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ مشکل کی اس گھڑی میں پاکستان کو دوست ممالک کے ساتھ تجارت سمیت دیگر امور کو بڑھانا ہوگا۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی سے آل پاکستان نیوز پیپر سوسائٹی کے صدر اور ایگزیکٹو کمیٹی کے ارکان نے ملاقات کی۔ ملاقات میں APNS کے وفد نے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے اخباری صنعت کے مسائل حل کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کی یقین دہانی کرائی اور محکمہ اطلاعات کو اشتہارات کے بقایا جات کی فوری ادائیگی کی ہدایت کی۔ محسن نقوی نے کہا کہ کم وقت میں تھوڑے کام ہوں گے مگر ہر کام مثالی کرنے کی کوشش کریں گے۔